हेलो गाइस, मैं हूं सुमित। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं टीचिंग मेथड्स के ऊपर एक सेशन जो कि बहुत से टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और टीचिंग रिलेटेड इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनके क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, कहाँ इनको यूज किया जाता है, आज हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो कि नाम से समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी टीचिंग मेथड है या वो दो तरीके का हो सकता है। या तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, या वो टीचर सेंटर्ड होगा। आज के दिन या फिर कभी भी जो बच्चे को ज्यादा सिखा पाता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड ही रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ही रहेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी वैसा ही मेथड है। इसके अंदर बच्चे के सामने ये रखी जाती है कि आपकी क्या समस्या है, यानी बच्चा ही आइडेंटिफाई करता है कि उसकी क्या समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो वो फेस कर रहा है, जो उसके लिए एक समस्या बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करना है। टीचर भी हेल्प कर सकता है, टीचर उन्हें हिंट देता है, लेकिन इसमें टीचर जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। इसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, यानी उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, उन सब कारण को कलेक्ट करेगा, यानी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसके बाद उन सब कारणों को दूर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सब तरीकों के ऊपर स्टडी की जाती है। बच्चा उसे देखेगा कि ये किन किन तरीकों से दूर हो सकता है और उनमें से जो ऑप्टिमल होगा, जो सबसे अच्छा तरीका लगेगा कि ये चीज है जो हमारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर रिजल्ट देखा जाएगा। अब जो डिजायर्ड रिजल्ट है अगर वो नहीं मिलता है तो इस प्रोसेस को वो दोबारा से शुरू करता है, अपने रिजल्ट को रीअसेस करने के बाद कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मुझे नहीं मिला है, तो वो दोबारा से अपनी प्रॉब्लम के कॉजेस, उसके जितने भी आपको सेट ऑफ फ्यूचर मतलब जो उसे कोर्स ऑफ एक्शन यूज करने चाहिए, उनमें से अपना जो बेस्ट मेथड है फिर यूज करता है। और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती जाती है जब तक उसे अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। आप इसका एग्जाम्पल ये मान सकते हैं कि आज के मान लो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम आपने किया कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या बच्चा स्टडी में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है। उसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं। पहला कॉज हो सकता है कि घर में ऐसा माहौल नहीं है। दूसरा माहौल हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़ा है, फोन से जुड़ा है, टीवी से जुड़ा है, या फिर बच्चे का ग्रुप ऐसा है कि जो उसे पढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा या फिर उसे उसके ट्रैक से दूर ले जा रहा है। तो इसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से आपको फिर अब ये देखना है कि इन कारणों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। उसके बहुत से सॉल्यूशन हैं। आप बच्चे को काउंसलिंग या गाइडेंस दे सकते हैं। आप बच्चे का घर का मतलब बच्चे का जो घर का माहौल है अगर वो सुधर जाए तो वो ठीक हो सकता है। या बच्चे का जो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम है, मान लो फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, इसके अगर वो हम किसी तरह रिड्यूस कर पाए तो बच्चा अपने ट्रैक पर आ सकता है। तो इस तरह बहुत से आपके पास सोल्यूशन हो सकते हैं। तो उन सोल्यूशंस के ऊपर आपको काम करना है। उनको इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, क्या वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू करना होगा। तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड को ही एक प्रॉब्लम दी जाती है या फिर चाइल्ड खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढता है। टीचर, फैसिलिटेटर या गाइड का काम करता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड, जिसे हम योजना विधि हिंदी में बोलते हैं, ये जॉन ड्यूई या फिर W.H. किलपैट्रिक, क्योंकि सबसे पहले इनिशिएट इन्होंने किया था जॉन ड्यूई ने और उसके बाद W.H. किलपैट्रिक ने इसे आगे बढ़ाया था, यानी जो ज्यादा इसे फोकस में लेकर आए थे। तो ग्रुप वर्क रहता है अंडर गाइडेंस, यानी प्रोजेक्ट जो मेथड है इसके अंदर क्या रहेगा, टीचर प्रोजेक्ट दे देगा बच्चे को। उसे कोई ऐसी भी समस्या है, यानी प्रॉब्लम का मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड समझ हो सकती है, मतलब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसे उसका आंसर ढूंढना है। और ध्यान रहे, प्रोजेक्ट मेथड आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे को साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया तो सिर्फ इसी तरह के सब्जेक्ट में ही प्रोजेक्ट मेथड यूज हो सकता है। इवन लैंग्वेज अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी प्रोजेक्ट मेथड यूज हो सकता है। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर बच्चा बहुत सी वोकेबलरी को लेकर उसका ज्यादा भंडार यानी ज्ञान नहीं है। बच्चे की वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आप रूट वर्ड दे सकते हैं। आप बच्चे को बोल सकते हैं कि ठीक है, आप इसके ऊपर एक काम कीजिए, इसके रूट वर्ड को ढूंढिए। तो इसके अंदर आप उसका ग्रुप भी बना सकते हैं, एक या दो बच्चों का ग्रुप भी हो सकता है, ज्यादा बच्चों का भी हो सकता है। तो इस तरह से वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा
प्लानिंग करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा और एंड में उसका सोल्यूशन लेकर आपके सामने आएगा। तो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर ग्रुप वर्क होता है विद प्लानिंग, और टीचर इसके अंदर वही एक सिर्फ फैसिलिटेटर या गाइड का काम करता है। इसे हम योजना विधि कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव मेथड, जिसे हम आगमन विधि भी कहते हैं। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी आप पहले बच्चे के अनुभव या बच्चे ने आज तक क्या सीखा है पहले उसे जानेंगे। ठीक है, आप कोई भी क्लास में एंटर हुए, आप नया एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, पहले आप रिकैप्चुलेट करेंगे कि उसने आज तक उस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी कनेक्टिविटी आप उसके साथ करेंगे कि बच्चा उसके बारे में ऑलरेडी कितना जानता है। तो पहले आप उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उसके अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं चीजों को उस टॉपिक से, तो धीरे धीरे आप एक सेट ऑफ रूल्स की तरफ लेके जाएंगे। यानी ये जो हमारा मेथड है एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ लेके जाता है, जो बाद में एक रूल बन जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है कि इसके बाद इन सब चीजों से ही एक सेट ऑफ रूल बना है जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई बाद में कर लेंगे। यानी ये हमें नॉन टू अननोन लेके जाता है, जो बच्चे को आज तक पता था और जो आज तक नहीं पता था जो चीजें उससे जो बातें नहीं पता थी उसकी तरफ लेके जाता है। मैक्रो टू माइक्रो, मैक्रो मतलब पहले वो बड़ी चीजों को समझना शुरू करता है। ठीक है, आपने पहले बच्चे को कोई भी कंसेप्ट दिखाया, बच्चे को एक पेड़ दिखाते हो तो उसके बाद उसके मतलब अपनी लीफ के बारे में, तने के बारे में सब कुछ वो जानना शुरू कर जाता है, उसके रूट्स के बारे में। तो यानी पहले आप वो बच्चा को आप दिखाओगे तो वो सिंपली बोलेगा ये पेड़ है, पेड़ के अभी कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उन सब छोटी छोटी चीजों को बाद में वो समझना शुरू कर देता है कि हाँ इसके भी ये पार्ट्स हैं। यानी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाता है। आपने मूर्त और अमूर्त वर्ड सुना होगा। कंक्रीट होता है जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, यानी बच्चे को पहले सिर्फ उन्हीं चीजों को पता है कि जो उसे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो उसे दिखाई नहीं दे रही हैं वो भी समझना शुरू कर देता है, उसकी थिंकिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इंडक्टिव मेथड में आप उसके ही अनुभव से ही आप उसे एक सेट ऑफ रूल्स की तरफ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट होता है डिडक्टिव मेथड। जो बातें हमने इंडक्टिव में करी, आगमन में की, वही निगमन विधि में उसका उल्टा हो जाती है। जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के अंदर आपने बच्चे को उससे अनुभव से ना लेकर आपने सीधा एक रूल दे दिया कि आप ठीक है, आप एक कुछ भी एक टॉपिक लेते हैं, आपने ट्रायंगल लिया, रेक्टेंगल लिया, कुछ भी लिया, उसका आपने एक फॉर्मूला दिया कि इसका एरिया ये फाइंड आउट किया जाता है, इसका ये रूल होता है, यानी ये इसका फॉर्मूला है और आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो बच्चा उसे अप्लाई कर देगा और उससे सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। यानी रूल से एग्जाम्पल की तरफ और सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ते जाते हैं, और जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं, वो इससे उल्टी हो जाएंगी। वो अननोन से नोन की तरफ जाएगा, माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाता है। यानी ये सब रिवर्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड आता है लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड तो हम भी पढ़ते आए हैं, आप भी पढ़ते आए हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि डायरेक्ट लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है टीचर के द्वारा, जो कि ज्यादातर बड़ी क्लासेस में होता है। अगर बच्चा छोटी क्लास में है, उसे आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा कुछ भी नहीं गेन कर पाएगा या कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ एक बिग ऑडियंस, यानी बहुत बड़ा ऑडियंस आपके सामने बैठा, आप किसी सेमिनार में इसे यूज कर पा रहे हैं या फिर बड़ी क्लासेस में आप यूज कर पा रहे हैं, जहां बच्चे का ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और ये चीप मेथड इसलिए कहलाता है, चीप का मतलब गंदा नहीं, चीप का मतलब सस्ता भी होता है, कि चीप सस्ता पड़ता है ये मेथड अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ये खर्चीली विधि नहीं है। जस्ट आप सीधा बुक से लेक्चर देते हैं और बच्चों को उसकी समझ जो ऑलरेडी है उसे और भी थोड़ा बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। बच्चा अगर ऑलरेडी नहीं जानता उस टॉपिक के बारे में, तो ये मेथड उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है चीजों को दिखा के सिखाना। आपने देखा होगा कि एसएसटी का मान लीजिए, आप बच्चे को किसी रॉक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ पहाड़ पर्वतों के बारे में पढ़ा रहे हैं, और अगर आपकी एसएसटी की लैब के अंदर उनके कुछ पड़े हैं, आपके पास पीसीस पड़े हैं, रॉक्स के पड़े हैं, या कुछ इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी मटेरियल है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि ये इस तरह की होती हैं, इसकी एक विशेषताएं होती हैं और ये दिखने में ऐसा होता है। सेम अगर आप उसे सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग चार्ट दिखा रहे हैं या फिर कोई मॉडल दिखा रहे हैं कि सोलर सिस्टम ऐसा है, ऐसे हमारी धरती दिखती है, इनके बीच में, प्लैनेट्स के बीच में इतना डिस्टेंस होता है। तो इसमें आप शोइंग प्रोजेक्ट, बच्चे को प्रोजेक्ट दिखाकर, डेमोन्स्ट्रेट कर कर उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि दिया था एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने, जो कि पूछ लिया जाता है अमूमन कि ये किन्होंने दिया था। एच.ई. मेथड के अंदर, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर क्या होगा कि लाइक डिस्कवरी मेथड,
ये इसमें बच्चा डिस्कवर करता है चीजों को पहले, कि कोई भी आपने उसको प्रॉब्लम दी और वो अपनी उस प्रॉब्लम के आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करता है। यानी बच्चे को एक प्रॉब्लम में डाल दिया जाता है, उसे बोला जाता है कि आप मुझे एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के बीच में इससे रिलेटेड समझिए, सुनिए, मतलब जिधर से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसे फाइंड आउट करिए। और उसके बाद टीचर उसका मतलब एक बैसाखी का काम करता है, ठीक है, मतलब उसे एक सहारा देता है कि आप इसके अंदर ये सुधार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड भी प्रोजेक्ट मेथड की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस सिंथेसिस। एनालिसिस मेथड होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। अगर सीधा बड़ी प्रॉब्लम को एक बोझ की तरह लोगे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में, यानी चंकिंग वर्ड भी इसे बोला जाता है। चंकिंग का मतलब उसके छोटे टुकड़े करना, पहले छोटे छोटे एस्पेक्ट सीखना, उसके बाद जब आप छोटे सारे एस्पेक्ट सीख जाओगे तो एक सिंथेसिस का काम करेगा, उन छोटी चीजों को जोड़ दिया जाएगा और आपका एक बड़ा कंसेप्ट रेडी हो जाएगा। तो एनालिसिस मेथड में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए बच्चों को आप डिवीजन सिखा रहे हैं, अब बच्चे को ऑलरेडी टेबल नहीं आती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं आता है, तो वो डिवीजन कतई नहीं कर पाएगा। तो पहले उसके टुकड़े कर कर कि डिवीजन सीखने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, पहले उसे टेबल आनी चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, तभी तो वो रिमाइंडर तक या क्वेश्चन तक पहुंच पाएगा। तो इसके अंदर पहले बच्चे को वो सारे पार्ट उसके सिखाने पड़ेंगे, तभी वो डिवीजन पर आ पाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। ये ज्यादातर लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चे को या फिर कोई भी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं जो उसकी मातृभाषा से अलग है। अब दो तरीके हैं पढ़ाने के, या तो बाइलिंगुअल हो सकते हैं, जो उसकी मातृभाषा है उससे उस भाषा की तरफ आप ले जा रहे हो, दोनों भाषाओं को यूज करके लिंक करके पढ़ा रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आप उसे डायरेक्ट ही पढ़ा रहे हो, बच्चे को उस माहौल में डाल रहे हो कि बच्चा डायरेक्ट उस चीज को सीखे, फील करके सीखे, या फिर जैसे वो बचपन से अपनी मातृभाषा सीखा है डायरेक्ट उसी तरह ये नई भाषा भी वो सीख पाए। स्टोरी टेलिंग मेथड, ये छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक हर जगह इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आप किसी भी कंसेप्ट को एक कहानी बनाकर पढ़ाते हैं तो वो काफी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनती है। बच्चा उसकी तरफ आकर्षित यानी ध्यान देता है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस कंसेप्ट को सीखता है। तो स्टोरी टेलिंग आप पूरे के पूरे, मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर शुरू किया और उसकी एक आपने खुद एक अपनी तरफ से कहानी डेवलप की कि एक चाहे वो ठीक है काल्पनिक भी हो सकती है या उससे जुड़ी भी हो सकती है, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट होगा, बच्चा उससे लिंक होगा और उसको सीख पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेथड्स जो आपके बहुत से कंपेटिटिव एग्जाम्स और इवन केवीएस टाइप के इंटरव्यूज में भी इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट कर, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।